हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वह संबंधित किससे था, तो वह शंकराचार्य के प्रमुख मठ मंदिर, इससे संबंधित आपकी जो पिछली क्लास थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए कि यूपीएससी की परीक्षाओं में वर्ल्ड जी के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर कई विषयों के बारे में दुनिया भर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही मैं लिस्टेड करती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपको वर्ल्ड जी के ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और आज हम पढ़ेंगे वह हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा विश्व से संबंधित, जिसमें आपको विश्व पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं इनके बारे में और कुछ कुछ संस्थान के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं तो वो आपको ये याद रह जाता है। इसके साथ साथ जिस जिस बच्चों ने आंसर कमेंट किए हैं यह भी अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखो, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर या 29 सितंबर। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए विश्व पर्यटन दिवस के बारे में जानेंगे हम थोड़ी सी बातें। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 27 सितंबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 27 सितंबर। आगे देखेंगे हम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? किसकी? विश्व पर्यटन दिवस की जो शुरुआत है वह शुरुआत पूछी गई कि कब की गई थी। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की गई थी 1980 में। ठीक है, अब किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी। चलिए ये बात तो हमने जान ली है। इसके साथ साथ और क्या है इसके बारे में, तो इस तिथि के क्या होता है, तिथि के चुनाव का जो मुख्य कारण होता है यह होता है कि 1970 में UNWTO, ठीक है, मतलब कि यूनिटो की जो कानून है, ठीक है, उसको स्वीकारा गया था। कब? 1970 में। 1970 में यूनिटो के कार्यक्रम को, सॉरी, जो कानून है उसको क्या किया गया था? स्वीकारा गया था। अब देखो कि ये यूनिटो क्या है, तो यूनिटो विश्व प्रकाशन की जो स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1925 में हैंग में राजकीय पर्यटन है, ठीक है, उसके प्रकाशन की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई थी। ठीक है, किसके तौर पर? तो प्रकाश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसे जेनेवा में ले जाया गया था। किसे? विश्व पर्यटन दिवस को। उसके बाद क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजकीय पर्यटन संगठन के नाम से इसका पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, मतलब किसका? यूनेस्को जो हैगा उसी का पुनर्निर्माण करके इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम बदला गया? तो विश्व पर्यटन दिवस के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोस संस्थान कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन देखो, दिसपुर, कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे हम बोस संस्थान के बारे में। तो बोस संस्थान मतलब कि बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है, बोस संस्थान को क्या बोलेंगे? संस्थान को क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बोस इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। आगे देखेंगे यह कहाँ पर है, तो यह कोलकाता में स्थित। ठीक है, कहाँ पर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि यह कोलकाता में स्थित है। आगे देखेंगे हम कि यह वैज्ञानिक शोध संस्था है। कौन सी संस्था है? तो यह वैज्ञानिक शोध, ठीक है, यह संस्था है। कौन? वो संस्थान क्या है? यह वैज्ञानिक शोध संस्था है। आगे देखेंगे इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना भारत के महान जगदीश चंद्र बसु ने की थी। किसने की थी? महान जगदीश चंद्र बसु ने की थी। कब की थी? तो 1997 में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि बोस संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। कहाँ पर? कोलकाता में। और किसने की थी? तो महान जगदीश चंद्र जी ने की थी। ठीक है, इसके साथ साथ यह कौन सी संस्था है, तो यह वैज्ञानिक शोध की एक संस्था है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखो, 21 जून, 21 मार्च,
22 अप्रैल या 31 मई को। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब यह क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या चीज़ें हैं इसमें? तो यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। आप सभी जानते हैं कि यह दिन सबसे वर्ष का जो है सबसे लंबा दिन होता है। आगे देखेंगे हम कि पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार यह दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 में। ठीक है, 15 में मनाया गया था। किसके अब इसकी पहल किसने रखी थी? तो इसकी पहल भारत के जो प्रधानमंत्री है, कौन है? अभी नरेंद्र मोदी। इन्होंने 2015 में क्या किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल रखी थी। ठीक है, मतलब कि नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो हमने क्या देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके बाद इसकी स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना 2015 में की थी। किसके द्वारा की गई? तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा इसकी पहल रखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 दिवसीय उत्सव नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ठीक है, आयोजित किया जाता है। ऑप्शन देखो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी है आपका विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय। और आपका आखिरी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय द्वारा। यानी कि हमको क्या देखना है? हमको यह पता करना है कि बताना है कि नॉर्थ ईस्ट जो कॉलिंग है यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखो कि इसके द्वारा तो नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग भारत एवं पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित आयोजित किया जाता है। अब देखो कि यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय क्या है? तो यह भारत के पूर्वोत्तर के कहाँ पर? भारत के पूर्वोत्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक आधारभूत संस्था है। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग, मतलब कि किसके लिए? सामाजिक विकास के लिए बनी एक संस्था है। भारत की सरकार ने इसकी स्थापना 1971 में की थी। ठीक है, 1971 में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। आगे देखेंगे, तथा यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का मंत्रालय। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र का मंत्रालय मतलब कि जो भारत सरकार होती है उसके द्वारा, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत आता है क्या? नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग। ठीक है, आगे देखेंगे हम, मतलब उत्तरी जो पूर्वी का क्षेत्र है यह। ठीक है, आगे देखेंगे, यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय भी है। हमने देख लिया है। 2 वर्षीय उत्सव नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया? तो हमने ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय। अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास का जो मंत्रालय है वह कब स्थापित किया गया? 1971 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? शिलांग में स्थापित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या है, जब भारत सरकार नारी शक्ति पुरस्कार पेश करके महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करती है, मतलब कि कब प्रदान करती है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन देखो 5 जून। ऑप्शन अगला है आपका 8 मार्च हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और अगला ऑप्शन है आपका 21 जून और लास्ट रहेगा 7 अप्रैल को। अब देखो कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाता है कि नारी शक्ति पुरस्कार मतलब कि महिला पुरस्कार। अब पुरस्कार किस दिन मिलेंगे? जिस दिन दिवस होगा। ठीक है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब कि 8 मार्च को हर साल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। उस दिन क्या था कि नारी शक्ति को पुरस्कार पेश करके महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम जान लेंगे नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। तो नारी शक्ति पुरस्कार यह सम्मान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। क्यों दिया जाता है? महिलाओं के सम्मान और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में 8 मार्च को प्रदान किया जाता है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 8 मार्च को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट,
1 लाख रुपए के साथ साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका आरंभ कब हुआ था। जो इसकी शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1999 में। किसकी शुरुआत? नारी शक्ति पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1999 में हुई थी। क्यों हुई थी? महिलाओं के बाल विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में 8 मार्च को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो, हम्पी विद रथ का जो मूल मंत्र किस करेंसी नोट के रिजर्व पर छापा है? ठीक है, ऑप्शन देखो, 1 लाख रुपए का नोट, रुपए 500 का नोट, रुपए 50 का नोट या रुपए 1000 का नोट। तो देखो कि हप्पी विज जो रथ है का जो मूल मंत्र किस करेंसी के नोट पर है? तो यह सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आप कर देंगे, मतलब कि 50 के जो नोट है उस पर क्या है? हप्पी विद रथ का करेंसी का नोट छपा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रक्त रेखा किस द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन देखो, बेराज खन्ना, उर्सला वनेर। ऑप्शन नंबर सी है आपका अमल इराई मोहतर। ऑप्शन नंबर डी है आपका दीक्षा बसु ने। तो रक्त की जो रेखा है इसके बारे में देखो, रक्त की जो रेखा एक पुस्तक लिखी गई है, आप सभी जानते हैं। तो रक्त की जो रेखा है यह पुस्तक लिखी गई थी हमारे ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बेराज खन्ना के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? तो रक्त की रेखा। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? शोर मंदिर के बारे में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे हम, कालीकट। ऑप्शन नंबर बी है आपका सानापुर, पटना या महाबलीपुरम में। ठीक है, अब देखो हम शोर मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां जान लेंगे। तो शोर मंदिर को दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है। कहाँ का? दक्षिण भारत का यह क्या है? सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, इसके साथ साथ देख लेंगे इसका स्थान कहाँ पर है। तो इसका स्थान जो है वह है महाबलीपुरम में। यह मतलब महाबलीपुरम कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, किसका निर्माण? शोर मंदिर का निर्माण। अब यह मंदिर किसका है? तो यह शिव और विष्णु का है। ठीक है, शिव और विष्णु का यह एक मंदिर है जो कि 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ और जानकारी आप जान लीजिए कि महाबलीपुरम में स्मारकों के रूप में यह एक यूनेस्को विश्व विख्यात स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इस जो मंदिर है इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ का है यह? विरासत के रूप में इसको स्थापित किया, तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। किसे? शोर मंदिर को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया है। ए कर्सटजी, बी है आपका बर्डेल पावेल। ऑप्शन नंबर सी है आपका JH दुरंत और ऑप्शन नंबर डी है आपका टाइवेक लेड। ठीक है, अब पहले रेड क्रॉस देख लीजिए। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वह थी 1863 में। कहाँ पर की गई थी? तो जिनेवा। कहाँ पर है यह? स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। इसके बाद क्या पूछा गया? अभी रेड क्रॉस के द्वारा स्थापित किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो रेड क्रॉस के द्वारा जो स्थापित किया गया था JH तुरंत, जो कि रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की थी। कहाँ पर? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? तो जिनेजा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आप सभी ये चीज़ जानते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में बहुत पूछ सकते हैं। आपको सारी कमेंट का, आपके जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पूछने के, उन सब का अब आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।